अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से 2 से 3 बड़ी खबरें। पहली खबर यह है कि ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद है। 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज कल से हो रहा है और आज ट्रॉफी की रुनमाई की गई है। दोनों कैप्टन की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है और दोनों ही कप्तानों ने अच्छी क्रिकेट खेलने के अज़्म का इजहार किया है। ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन की जानिब से भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की जानिब से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनसे बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर जिस पर खास तौर पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है पाकिस्तान बांग्लादेश भारत आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। अब आगे होने क्या जा रहा है? क्या पाकिस्तान बाइकआउट करने जा रहा है? पूरे इवेंट का बाइकआउट करेगा या सिर्फ भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करेगा या कुछ भी नहीं होगा? होना क्या चाहिए और क्या करना चाहिए? अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करता है तो क्या कोई मुश्किलात होंगी आने वाले वक्त में? इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे। आगे आने वाले दिनों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी महमूद साहब, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो खालिद साहब, हम यहीं से आगाज करेंगे कि उसूली तौर पर पाकिस्तान को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के बांग्लादेश वाले मामले को लेकर, आईसीसी के इस रवैये को लेकर उसूली तौर पर क्या मौक़िफ़ रखना चाहिए? क्या बाइकआउट कर देना चाहिए? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। ये मौजू जो है आज कल हमारी मीडिया में बहुत ज़्यादा इस पे गुफ्तगू हो रही है, बहसें हो रही हैं, मुबाहसे हो रहे हैं। तो मैं तो इसको जिस जाविये से देखता हूँ, मैं इसे बयान करता हूँ कि ये असूली असूली और बेअसूली की असूल और बेअसूली की जंग है। बड़ी सीधी सी बात है। पहले हम बेअसूली की बात कर लें। आप जानते हैं कि क्रिकेट शुरफा का खेल है और उसकी अपनी रवायात हैं, अपनी तारीख है और हमेशा अच्छे तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, हार जीत जो भी होती रहे। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने हर मौका इस्तेमाल किया है, कोई मौका खोया नहीं है इस खेल को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का। और ये वो चीज़ है जो जितनी भी खेलों की तंजीमें हैं वो इसके खिलाफ बात करती हैं। उन सब की पॉलिसी ये है कि खेल अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है। आप ओलंपिक्स का देख लें, कायदा वो यही है कि जी आप खेलें, तो सियासत जो है वो सियासतदान को करने दें। क्रिकेट में भी यही चीज असूल है। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है कि इस असूल को पामाल करने पर तुला हुआ है। उसकी मिसालें 3-4 मैं देता हूँ। आप जानते हैं कि जब ये दुबई में या जहाँ कहीं अमारात में हो रहा था ये मेरा ख्याल है चैंपियन ट्रॉफी थी या जो भी। जी जी, चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था ये मामला। आपने देखा होगा कि उनके कप्तान जो थे अपने मुखालिफ कप्तान यानी पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिला रहे थे। हम्म। ये कहाँ की रवायत है? ये कहाँ की शराफत है? ये कहाँ का असूल है कि आप ये साबित करने के लिए कि हम इन मुल्क के खिलाफ हैं सियासी वजूह की बिना पर, तो हम इससे हाथ नहीं मिलाएंगे। वो भी बर्दाश्त किया गया। उसके बाद उन्होंने फिर हद कर दी कि जब वो जीते तो ट्रॉफी देने के लिए यानी देखकर अफसोस होता था। हमारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह स्टेज पर खड़े थे, उनके साथ और दूसरे मेहमान खड़े और वो ट्रॉफी लिए इंतजार में रहे और इतनी भी नहीं हो सका इस टीम से कि आके ट्रॉफी ले ले। उन्होंने अपनी आकड़ फूंक का मुजाहरा किया और कहा कि जी बोर्ड की ये हदायत है। ये वो यानी मुकम्मल तौर पे एक सियासी हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान में काफ़ी बयानबाजी हुई, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि हमने कोई एक रस्मी तौर पर कोई एहतजाज किया हो या आईसीसी में इस मसले को उठाया हो। बहरहाल ये तो मौजूदा बोर्ड है, वही बता सकता है। अच्छा, लेकिन खालिद साहब, अहम बात यह है कि अब करना क्या होगा? यानी कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए पूरे टूर्नामेंट का या फिर भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करना चाहिए? क्योंकि मसला तो बांग्लादेश और भारत का है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ये समझता है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती है, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है भारत, तो इन तमाम तर बुनियादों पर और भी बहुत सारी वजूहात है जैसे आपने भी जिक्र किया। तो अब फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बाइकआउट करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जब मैं जवाब दूंगा आप फिर पूछें, आप उसमें मुख्तलिफ दलाइल देंगे कि ये वजह है वो वजह है। इसलिए मैं पस मंजर के साथ बात करना चाहता हूँ। जी जी जी। उसके बाद जब हमारे साथ ये सलूक हुआ और कुछ नहीं हुआ
پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کی باری آ گئی. آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کے کتنے اچھے تعلقات تھے ماضی میں، جب تک حسینہ واجد اور عوامی لیگ کی حکومت تھی. ہر طرح کی الٹ پلٹ یہ حرکتیں کرتے تھے. اس کے بعد وہاں جب سیاسی ماحول بدلا اور ان کی سوچ بھی بدلی، پھر انہوں نے ان کا جو کھلاڑی تھا مستفیض الرحمان، اس کو بھی اپنے آئی پی ایل سے باہر کر دیا. ان کے خلاف بیان بازی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ اس حد تک ماحول انہوں نے خراب کیا کہ بنگلہ دیش مجبور ہو گیا کہ ہم آپ کے ملک میں آگے نہیں کھیل سکتے کیونکہ ہمیں سیکیورٹی کے خدشات ہیں. یہ ہے پس منظر سارے معاملے کا. جی اب مجھے بتائیے کہ جب بھی کسی ٹیم کو خطرہ ہوتا ہے اس طرح کا، تو وہ ٹیم کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ نہ اس ملک میں جائے. آپ جانتے ہیں پاکستان میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا سری لنکا کے خلاف 2009 میں، اور دہشت گردی تھوڑی بہت ہوئی تھی، کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. جی جی لیکن اس کے بعد کئی سال تک کوئی ٹیم ہمارے ملک میں نہیں آئی، اور آئی سی سی جو تھا وہ دم سادے بیٹھا رہا، چپ کر کے بیٹھا رہا. کسی نے ان ملکوں کو نہیں کہا کہ بھائی وہ جب میزبان ملک کہہ رہا ہے کہ جی ہم جی آپ کی حفاظت کریں گے، سیکیورٹی کے ضامن ہوں گے، تو آپ کیوں نہیں دورہ کرتے. تو یہ میں ان کا دورہ معیار جو ہے نا وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان جو ہے، اب اس کے سامنے دو راستے ہیں. یا تو وہ ایک بے اصولی کی سیاست کا حصہ بن جائے، یعنی بھارت جا کے ان کو انڈورس کرتے ہوئے جو کچھ وہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، جس طرح کے وہ مظاہرے کر رہے ہیں، جس طرح وہ کرکٹ کی روایات کو توڑ رہے ہیں، جس طرح کے وہ ہر طریقے سے دوہرا معیار جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں، وہ اس کا حصہ بن جائے جا کے چند ملین ڈالرز کی خاطر، یا کسی جو بھی ان کی سوچ ہے. ایک چوائس ان کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اصول کی جنگ لڑے، کھڑا ہو جائے بنگلہ دیش کے ساتھ. اور کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اور بنگلہ دیش کوئی پرایا نہیں ہے، وہ ہمارے ملک کا 71 تک حصہ تھا، وہ جی ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں. تو اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا اور نہ صرف کرکٹ میں ایک فائدہ ہوگا کہ ہم کرکٹ کی اچھی روایات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ دوسرے اور بڑے فائدے ہوں گے. اور فائدے یہ ہوں گے کہ بھارت کی ہر طرح کی کوشش ہوگی کہ بنگلہ دیش کو جو نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچائے، اور پاکستان کو ان کے ساتھ نہ ملنا دے. اگر ہم دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم کرکٹ کا بھی اصولوں کا علم بلند کر سکتے ہیں، اور سیاسی طور پہ ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ بھارت جو ہے اس کو اب دو محاذوں پہ ہمارا مقابلہ کرنا ہوگا، ایک جی طرف جی پاکستان کا، ایک طرف بنگلہ دیش کا. اس لیے میری رائے بڑی واضح ہے کہ ہمیں اس اس ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، قطر نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں مل کے ان کا جو اصل چہرہ ہے بھارت کا، وہ ساری دنیا کو دکھانا چاہیے، نہ صرف کرکٹ صحیح. میں لیکن بلکہ. ایک تجویز خالد صاحب یہ بھی آ رہی ہے جو ابھی زیر غور ہے، جو میں آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں، جو ہمارے تک پہنچی ہے ظاہر سی بات ہے کچھ ذرائع سے، کہ جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی بھارت کے خلاف میچ جو ہے اس کا ہم بائیک آؤٹ کریں. ٹورنامنٹ ہم کھیلیں گے لیکن بھارت کے خلاف میچ کا بائیک آؤٹ کریں. آپ کے خیال میں یہ کوئی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی آپ نے میسج دنیا کو بھی دینا ہے، بھارت کو بھی سیدھی لائن پر لانا ہے، تو اتنا کافی ہے یا پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے؟ بالکل یہ ناکافی ہے، ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو یہی ہوگا کہ جیسے آپ نے ایک چیز جو نہیں کرنی تھی کر بھی لی، اور اس کے بعد آپ دعویٰ کرتے رہیں گے کہ نہیں. کہ پاک بھارت میچ کی کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بڑا نقصان ان کو مالی ہوگا، لیکن بہرحال پاکستان حصہ تو بن جائے گا اس ٹورنامنٹ کا. اس لیے بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں کھیلنا تو بالکل نہیں کھیلنا، کسی صحیح. چیز نہیں کھیلنا، اور اس مسئلے کو اٹھانا ہے ساری دنیا میں ہر فورم پر. یہ کیا ہوا کہ جی ایک میچ نہ کھیلے؟ نو، میں اس کے سخت خلاف ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ایک بریک لیتے ہیں. سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب موجود ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے. بریک سے پہلے یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر پاکستان بائیک آؤٹ کر جاتا ہے مکمل طور پر، یا پھر بھارت کے خلاف میچ کا، تو پاکستان کو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کرکٹ کو کیا ہو سکتا ہے؟ چلے مالی نقصان اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا کوئی پابندی لگ سکتی ہے؟ کچھ اور طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک جھوٹ کی فیکٹری ہے، تاہم کچھ بات تو ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس سوال پر بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस मामले पर जिसमें पाकिस्तान ये सोच रहा है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि हम जुम्मा या फिर सोमवार को फाइनली फैसला कर लेंगे कि हमने ये टूर्नामेंट खेलना है या नहीं, यानी कि वर्ल्ड कप 2026 या फिर बाइकआउट करना है। अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो इसके सख्त नताइज सामने आएंगे। साबिक चेयरमैन पीसीबी हमारे साथ खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि जी आईसीसी इन पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगा अगर भारत के खिलाफ मैच ना खेला या फिर टूर्नामेंट का बाइकआउट कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो सकता है, क्या किस नौयत का पाकिस्तान पर कोई नुकसान हो सकता है या कोई दबाव आ सकता है, क्या हो सकता है? पहली बात तो ये है, माली नुकसान की बात की जाती है जी। माली नुकसान तो यकीनन होगा, और लेकिन ये ध्यान में रखें कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट खेलता है और भारत के खिलाफ नहीं खेलता तो वो नुकसान तो माली वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के मैच की जो आमदनी है वो बाकी सारी टूर्नामेंट की आमदनी से या बराबर होती है बल्कि ज्यादा होती 50% है सर, जी 50% बनती है पाकिस्तान भारत की पूरे टूर्नामेंट से। जी जी। तो अगर आप वो भारत वाला मैच नहीं खेलते तो वो आपका नुकसान तो हो गया, जो मुनाफे में से आपको हिस्सा मिलना है। जी जी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आप टूर्नामेंट का मुकम्मल बाइकआउट करते हैं तो उस सूरत में ये आईसीसी, जिसके जय शाह सदर साहब हैं चेयरमैन, वो यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई करेगी या करने की कोशिश करेगी। अब हमारा ये है कि हमें इसमें हम दूसरे मुल्कों को अपना नुक्ता नज़र पहुंचाना है। आप मुझे बताइए कि जिस आईसीसी की मेहनत मैं इन्वर्टेड कामर्स में कह रहा हूँ, जी। उन कोशिश है कि पिछले 150 साल में कुल 10 मुल्क जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले तैयार हुए हैं। तो आईसीसी की हैसियत क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है? और अगर उन 10 मुल्कों में से भी पाकिस्तान बांग्लादेश जुदा हो जाते हैं और अगर ये कोशिश करें तो एक दो मुल्क और इनके साथ मिल सकते हैं, तो फिर वो आईसीसी 5 मुल्क या 6 मुल्क लेके कौन सी क्रिकेट खिला लेगी? मुझे यकीन है कि ये इधर भपकियां जरूर हैं, कोशिश भी वो करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह पेश करे, खास तौर पे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से बात करे कि भाई ये सूरत हाल है, ये दोहरा मेयार कायम कर रहे हैं जिसको हम कबूल नहीं करते, तो इसकी वजह से इंडिया जो है ना सिर्फ आईसीसी में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकेगा बल्कि उसकी अपनी जो हैसियत है वो भी खासी कंप्रोमाइज होगी। सवाल तो ये पैदा होता है कि आप अपना मुकदमा दुनिया में कैसे पेश करते हैं। अगर आप कोई बात ही ना इस पे करें, जैसे कि माजी में मैं देखता हूं कि जो कुछ भी हुआ है जी जी। भारत से, हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया। अगर आप खामोशी से बैठे रहेंगे तो जाहिर है आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर अपना मुकदमा जो कि असूलों पे मबनी है, आपकी बात में सच्चाई है, इसमें वजन है, तो फिर दूसरे मुल्क मजबूर हो जाएंगे, वो भारत पे दबाव डालेंगे कि भाई आप क्रिकेट को मजीद तबाह मत करें, हमारे पल्ले सरमाया कुछ भी नहीं है। तो उसमें से भी 2-3 मुल्क निकल जाएंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, तो वो खेलते फिर। बिल्कुल आपने ये बड़ा अहम सवाल उठा दिया कि आईसीसी की अपनी हैसियत क्या है कि इतने सालों से आपने सिर्फ 7-8 ममालिक पर क्रिकेट महदूद रखी हुई है और उसमें से भी 2-3 स्किप हो गए, तो बाकी बचेगा क्या? सर, एक और चीज़ है कि जो बड़ा अहम किरदार है वो है पाकिस्तान इंडिया का मैच, जिसका आपने खुद भी जिक्र कर दिया। उस मैच की अहमियत पूरी दुनिया को पता है। ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा अहम किरदार है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने यही देखा कि जब इंडिया ने कहा हमने पाकिस्तान नहीं जाना तो बिल्कुल नहीं जाना, तो फिर उस पर भी ब्रॉडकास्टर्स का दबाव बढ़ा, एडवर्टाइज़र और ये सारा कुछ आप बेहतर जानते हैं सबको। तो अब इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो पत्ता खेला है कि जी हम अगले 5 रोज़ में 4 रोज़ में ये फैसला करेंगे, तो इससे दबाव बढ़ेगा ब्रॉडकास्टर्स पर और ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी पर दबाव बढ़ाएंगे, कोई इंगेजमेंट का रास्ता निकल सकता है? जी, ये दबाव तो उनकी तरफ से होगा। वो यकीनन कहेंगे कि आप भाई पाकिस्तान के साथ बातचीत तय करें, अगर उनकी बात में वजन है तो आप उसको कबूल करें। लेकिन देखिए, ये इतना कह देने से फिर ये तवक्को करना कि वहाँ से दबाव बढ़ता रहेगा, वो भी ढीठ किस्म के लोग हैं, वो छोटे मोटे
से काबू में नहीं आएंगे। दबाव इस तरह ज़्यादा बढ़ सकता है कि हमारे इस वक्त नुमाइंदे जो हैं वो इंग्लिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से बात करें, वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड से बात करें, वो न्यूजीलैंड से बात करें, लोगों को समझाएं कि भाई सही। बिल्कुल बर्बाद की जा रही है क्रिकेट और बड़ी इसमें हठधर्मी का अच्छा मजारा खालिद साहब, आपने बड़ी अहम बातें की हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर जाता है तो मुस्तकबिल में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, क्या इससे बाहर हो सकता है पाकिस्तान? कोई इस तरह की कोई फैसला आ सकता है आईसीसी की तरफ से, या ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ माली नुकसान ही होगा? मैंने अर्ज किया था कि अगर पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है, हम्म। दूसरे मुल्क से राब्ते करके उनको उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं दिलाता, तो कुछ भी हो सकता है। मैं इसको रूल आउट नहीं करता, मैं सही। ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन लेकिन अगर आप अपना शोर मचाएंगे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, तो फिर भारत आईसीसी वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सही। अच्छा, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर तो हमने देखा है कि सर अभी बांग्लादेश के मामले पर कोई नहीं बोला, मासवाए पाकिस्तान के, इवन के श्रीलंका भी बात नहीं कर रहा। तो इस लिहाज से आप देखते हैं कि मज़ीद राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे आपने खुद कहा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये अगर ऐसा पाकिस्तान कर गया तो ये मैच का बाइकआउट जो है ये आईसीसी मेंबर्स एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी होगा, और ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एक तो आईसीसी है और एक ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, और बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान इंडिया की मैच की वजह से उनका भी। तो वो ब्रॉडकास्टर्स भी अलग से कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई? कानूनी तौर पे कोई ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। वो आईसीसी के खिलाफ कर सकते हैं, वो भारत जो है मेजबान मुल्क है उसके खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि उन मुआहदे इन लोगों के आपस में है। सही। पाकिस्तान तो किसी मुआहदे में फरीक नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है? ये बिल्कुल गीदड़ भभकियां हैं, इसका कोई कोई बुनियाद नहीं इन बातों की। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज के शो में हमने बात की है उन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट की तरफ जाता है तो तब क्या सूरत हाल बनेगी, या फिर भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करता है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाकी क्रिकेट बोर्ड के साथ इंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगी, उनको भी कायल करना पड़ेगा, ताकि आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर जब जब कोई ऐसे मामलात सामने आए तो उस हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, पाकिस्तान के नैरेटिव को उसी तरह से पज़ीराई मिले जिस तरह से मिलने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।